गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है श्रम संघ की प्रकृति, मीन्स नेचर ऑफ ट्रेड यूनियन। अभी तक हम देख चुके हैं कि श्रम संघ मूलतः व्यक्तियों का संगठन है जो कि किन्हीं उद्देश्यों को लेकर बनाया जाता है और इनका उद्देश्य श्रमिकों के हित में ही होता है। श्रमिक जब कार्य करते हैं तो श्रमिक संघ अपना संरक्षण चाहते हैं, इसी के साथ वे उचित मजदूरी व अच्छी कार्यदिशा प्राप्त करना चाहते हैं। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए श्रम संघ संगठित होकर अपना एक संगठन बनाते हैं जिसे हम श्रम संघ कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं श्रम संघ की विशेषताएँ या नेचर की। श्रम संघ में हम क्या क्या बातें देखते हैं। तो सर्वप्रथम जो हम देखेंगे, पहली बात जो ये ध्यान रखनी है कि श्रम संघ मूलतः व्यक्तियों का ही संगठन है। व्यक्तियों का संगठन क्यों है कि श्रमिक एक मानव है और मानव मानव के लिए कार्य करता है। श्रम संघ में सभी श्रमिक मिलकर कार्य करते हैं। श्रमिक अपने श्रम संघ का निर्माण करते हैं और इस श्रम संघ के सदस्य बन जाते हैं, इसलिए श्रम संघ को हम व्यक्तियों का संगठन भी कहते हैं। दूसरी बात जो बिंदु हम देखें वो है ये मानवीय संगठन है। मानवीय संगठन क्यों है? क्योंकि उत्पादन के क्षेत्र में मानव ही कार्य करता है। जो हमारे संसाधन है, मानवीय संसाधन जो उत्पादन के लिए कार्य करते हैं, तो इसलिए ये मानवीय संगठन माना गया है। क्योंकि श्रमिक संघ में जो भी सदस्य होंगे वो पहले एक मानव है, इसलिए संगठन मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ समाज में व्यक्तिगत एवं सामाजिक सम्मान पाने के लिए बनाया गया संगठन है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो यह श्रम संघ एक स्वैच्छिक संगठन है। स्वैच्छिक संगठन क्यों माना गया? ये मतलब ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इसमें जो भी सदस्य बनना चाहे वो उनकी इच्छा में निर्भर करता है। चाहे तो सदस्य बनकर श्रम संघ से जुड़ सकते हैं, अन्यथा इनकार कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की बाध्यता नहीं होती है। लेकिन क्योंकि श्रमिक श्रम संघ में कार्य करता है, सभी श्रमिकों के हित आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो प्रत्येक कर्मचारी श्रमिक संघ का सदस्य बनना चाहता है और अपने हित में कार्य करना चाहता है। तो ये एक तरह से स्वैच्छिक संगठन माना गया है। इसी तरह से अगर हम देखें तो श्रमिक संघ जो होते हैं स्थायी भी हो सकते हैं और अस्थायी भी हो सकते हैं। स्थायी का मतलब है जो सदैव संगठन में बने रहते हैं। अस्थायी का मतलब है जो संगठन बीच में समाप्त हो जाते हैं, नए फिर बनाए जाते हैं। तो कहने का आशय है दो प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन वस्तुतः अगर हम देखें तो श्रमिक संघ स्थायी माने जाते हैं। दूसरी बात जो हमें देखनी है, एक जो बात ध्यान रखनी है कि श्रमिक संघ का उद्देश्य क्या होता है। श्रमिक संघ बनाने का उद्देश्य होता है औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। यानी जहाँ श्रमिक कार्य कर रहा है वहाँ नियोक्ता और श्रमिक आपस में मिलकर कार्य करें। नियोक्ता से वो अपने श्रमिक अपने हित में कार्य करवा सके, अपनी मांगों को रख सके, अपनी परिवेदनाएँ जो उनके सामने प्रकट कर सके। तो इसलिए श्रमिक संघ एकजुट होकर अपने स्थायी संगठन बनाते हैं और इसके लिए कार्य करते हैं। अगली बात जो हमें ध्यान रखनी है कि श्रमिक संघ जो होते हैं उनका पंजीयन भी होना चाहिए। यदि पंजीयन होता है तो कानूनी रूप से एक अच्छा संगठन माना जाएगा। तो श्रमिक संघ अपना पंजीयन करवा लेते हैं, उसके लिए श्रम संघ अधिनियम 1926 बना हुआ है। इसी तरह से हम देखिए जब पंजीयन श्रम संघ हो जाता है तो एक सम्मानित संस्था होती है, रजिस्टर्ड ये रजिस्ट्रेशन उसका हो चुका है। तो कहने का आशय है श्रमिक संघ जो है एक तरह से एक स्वैच्छिक संगठन है जिसका पंजीयन करवा के व्यक्ति उसमें सदस्यता ग्रहण करवा सकता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो कुल मिलाकर अगर हम ये कहें श्रमिक संघ का जो उद्देश्य है वो श्रमिक से जुड़ा हुआ है। श्रमिक जहाँ कार्य करता है वह चाहता है कि उसे कार्य के लिए अच्छी कार्यदशा मिले, अच्छा वेतन प्रशासन, अच्छी सुविधाएं मिले, अच्छा जीवन स्तर उसका बना रहे। इन सभी सुविधाओं के साथ वह कार्य करना चाहता है और नियोक्ता के साथ उसके संबंध निरंतर मधुर बने रहे। इसलिए श्रमिक संघ एकजुट होकर अपने एक संगठन का निर्माण करते हैं जिसे हम ट्रेड यूनियन कहते हैं। और वर्तमान में अगर हम देखें तो चारों ओर बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा है। हर क्षेत्र में व्यवसाय में श्रमिक कार्य कर रहे हैं और हर व्यक्ति नई नई तकनीकों का प्रयोग करना चाहता है। नई नई तकनीकों के माध्यम से वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। ऐसी स्थिति में जो श्रमिक होते हैं तकनीक का विरोध करते हैं, लेकिन श्रम संघ जब बनाया जाता है तो श्रमिक नेता के नेतृत्व के कुशल निर्देशन में
वे सभी चीज़ों को स्वीकार करते हैं और नियोक्ता का पूर्ण सहयोग देते हैं। तो एक नेचर शेड्यूलिंग की हम बात करें तो सबसे जो हमें ध्यान रखनी है कि श्रम संघ का जो नेता होता है हमारा बहुत कुशल होना चाहिए, क्योंकि श्रम संघ का जो सफलता है श्रम संघ के कुशल नेतृत्व पर भी निर्भर करती है। तो इस तरह से आज हमने देखा श्रम संघ एक मानवीय संगठन है जो श्रमिक द्वारा स्वेच्छा से बनाया जाता है, और जो भी सदस्य इसमें जुड़ना चाहे वो अपनी स्वेच्छा से जुड़कर अपने हित में कार्य कर सकते हैं। तो श्रम संघ एक तरह से श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया स्थायी संगठन है जो सदैव श्रमिकों के हितों में कार्य करता है और नियोक्ता से मधुर संबंध बनाए रखता है।